सो अब तक ये चैप्टर में हमने एजुकेशन के बारे में देख चुके हैं एंटरप्रेन्योर की, कि एजुकेशन मैंडेटरी नहीं होता एंटरप्रेन्योर के लिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर विदाउट एजुकेशन भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट, काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है बिजनेस के बारे में वो एंटरप्रेन्योर्स सीख जाते हैं। फाइनेंस के बारे में, फिर एचआर पॉलिसीज़ वगैरह, कैसे फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है जब एंटरप्रेन्योर फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इज जनरल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़े बहुत बन जाती है बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सो यहाँ पे ना एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली दी नहीं गई है, तो यहाँ पे सिर्फ ये थोड़ा बहुत नाम दिया गया है, जैसे कि 4 नाम दिए गए, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने इसके लिए बारे में कुछ बनाया है तो उसी में से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लीजिए, 4 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। एक तो एंटरप्रेनर के अंदर पैशन होना चाहिए। अगर मैं कोई जज्बा नहीं होगा एंटरप्रेनर के अंदर तो वो एंटरप्रेनरशिप कर कैसे सकता है। तो वो एक जज्बा होना चाहिए, जैसे कि स्टीव जॉब्स के अंदर था, इंटेंस पैशन फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्रूव द एप्पल प्रोडक्ट, ठीक है। पैशनेट होने चाहिए वर्क के टूवर्ड जो भी वो कर रहे हैं, एंड कस्टमर फोकस होने चाहिए। इसमें एग्जांपल जेफ बेजोस का आ जाता है। जब उन्होंने अमेजोन बिल्ड कर रहे थे जेफ बेजोस, तब उनका जो मेन फोकस था ना वो कस्टमर्स पे था। जो कस्टमर्स को क्या मैं क्विक टाइम डिलीवरी दे पा रहा हूँ, कि कस्टमर्स को एक्चुअली मैं कैसे अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर सकता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस, और मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट दैट सॉल्व दी रियल प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कॉन्स्टेंट फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट वो ले रहे थे कस्टमर से। एंड जो अब सो एक पैशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के, एंड कस्टमर पे फोकस होना चाहिए। टेनेसिटी डिस्पाइट फेलियर। अगर एंटरप्रेन्योर जो है अगर वो फेल हो रहा है, इट्स फेलियर कैसे कि एक टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम भी, या मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, ठीक है। बट वो चीज़ पे नेवर गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप, एंड दे लर्न दी अडेप्ट, दे ट्राई न्यू थिंग। सो वही बोला गया है कि जैसे इलॉन मस्क का एग्जांपल है, स्पेस एक्स में उनको काफ़ी सारे ना स्पेस एक्स बना रहे थे काफ़ी रॉकेट लॉन्च के टाइम पे, एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फिर समहाउ लाइक मैनेज किया उसके, इवेंचुअली है ना उन्हें वो जो फेलियर था ना वो सब लाइक फेलियर इज लाइक अ लर्निंग, ठीक है। सो बी लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन एंड इंटेलिजेंस। जैसे नारायण मूर्ति एग्जीक्यूटिव, सी आइडिया होने पे कुछ नहीं होता, बट उसका ना एग्जीक्यूशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारायण मूर्ति सर के पास भी विजन थ्रू दी डिसिप्लिन ऑपरेशन एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। सी यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन स्टेज होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ठीक है, अभी यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बोली गई है। मैं अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ, एक तो पैशन हो गया, भाई मेरे पास बिजनेस का है ना पैशन होना चाहिए करने के लिए। अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ उसके बिना विदाउट पैशन करूँगा तो मेरा एक टाइम पे ना वो चीज़ से मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, क्या मैं कस्टमर्स को एक्चुअली में जो चाहिए वो दे पा रहा हूँ, ठीक है। टेनेंसिटी होनी चाहिए डिस्पाइट फेलियर। अगर मैं फेल हो रहा हूँ बार बार, ठीक है, बट मैं उसके बाद भी कोई और उस पर ट्राई कर रहा हूँ, सो मीन्स मेरे अंदर ना डोंट गिव अप एटीट्यूड काइंड ऑफ है। एग्जीक्यूशन थ्रू दी इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस, जो भी है मेरा मतलब एग्जीक्यूट करूँ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, अंटिल वो दिमाग में ही रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो लाइक मोर देन अ पेपर वर्क ही हो जाता है। ये एक पॉइंट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ये एक्चुअली है ना बुक में दिखेंगे ना आप। सी मैंने यहाँ पे द नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द पैशन फॉर देयर बिजनेस वेदर इट इज कॉन्टेक्स्ट फॉर योर न्यू फॉर्म एंड लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। सी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जैसे कि ना अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने ना किसी को हायर किया, कंपनी ने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जस्ट उसी पे आ जाते हैं। सी जो गूगल थे, गूगल ने ना गूगल के जो सीईओ थे वो टाइम पे लैरी, उन्होंने ना पॉल इनको हायर किया था, ठीक है। एंड ये जो थे ना वो गूगल के इंजीनियर थे वो टाइम पे। एंड मतलब इंजीनियर यूजुअली जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ ही रहते हैं।
सो ये इनका ज़्यादा कोर वर्क नहीं था उधर कोई, बट ना ये वहाँ पे जब भी काम कर रहे थे तो उन्होंने ना एक चीज़ आइडेंटिफाई की वो टाइम पे ना, हॉटमेल एंड याहू, ये दो थे मार्केट में, एंड ये दोनों है ना काफ़ी मतलब जीमेल नहीं था वो टाइम पे मार्केट में, ठीक है, हॉटमेल एंड याहू थे, एंड इनके थ्रू ही मेल एक्सचेंज होते थे। सो वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम थी कि ना बल्कि डेटा है ना सेंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ना टेक्निकल भी था, इवेंचुअली वो लाइक काइंड ऑफ ना बहुत एग्जॉस्टेड था कि कोई कर रहा है ना वो चीज़, तो वो एग्जॉस्ट हो जा रहा था। सो तभी है ना पॉल इनके ना दिमाग में आया कि यार मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि जिससे ना मतलब कि ये जीमेल की प्रॉब्लम, पहले ईमेल के ना सॉरी ईमेल ही बोलते हैं इसको, ईमेल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो ये बहुत काम किया उसके बारे में, क्या मेल के बारे में मैं कर सकता हूँ, तो ये है ना सीक्रेटली है ना जो गूगल के अंदर ना खुद से ना काम करना स्टार्ट किया, एंड इन्होंने ना 2-3 जनों को अपने साथ बना के बना लिया, क्योंकि गूगल में ये बात थी कि जी अपने को है ना कुछ ईमेल टाइप नहीं बनाना है। सो जब ये काम कर रहे थे एंड इनको है ना सक्सेस मिल गई, ठीक है, समाउ लाइक ना इन्होंने ना जीमेल क्रिएट कर दिया, जीमेल क्रिएट कर दिया, लैरी पेज को समझ आ गया कि लाइक इन्होंने ना जो सीईओ थे उनको समझ आ गया इन्होंने ना कुछ तो क्रिएट कर दिया है। सो तभी ये वहाँ पे एम्प्लॉय थे। सो ये एम्प्लॉय जो रहते हैं जब ये एम्प्लॉय थे इन्होंने को जीमेल क्रिएट कर दिया। सो ये लैरी पेज के पास गया एंड लैरी पेज ने बोला कि लाइक आई थिंक मैं प्रोनाउंस राइट ही कर रहा हूँ, सो लैरी मिस्टर सीईओ के पास गए, सीईओ ने बोला कि लाइक वाई नॉट टू लॉन्च, ठीक है, तो उन्होंने लाइक काफ़ी समर्थन किया, एंड उन्होंने ना जीमेल मार्केट में लॉन्च कर दिया। जीमेल हॉटमेल एंड याहू से कैसे कॉम्पीट कर पाया वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। सो यूजुअली है ना जो याहू ये सब को जो देते थे ना वो 4 मेगाबाइट देते थे, ठीक है। सो ये मतलब ये यूजुअली 4 MB का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं 4 MB के ऊपर नहीं सेंड कर सकते थे, एंड काफ़ी सारे और भी इश्यूज थे उसमें। तभी इन्होंने ना लाइक 1 GB तक का दे दिया। आप देखेंगे ना 1 GB और 4 MB में टोटल 996 MB का फ़र्क है, ठीक है। और इन्होंने ना ये ना 1 अप्रैल को लॉन्च किया, ठीक है, एंड इस पे क्या हुआ कि सबको लगा कि ये अप्रैल फूल बना रहे, बट अप्रैल फूल नहीं बना रहे थे, एंड ये फाइनली है ना इनका जीमेल इन्होंने लॉन्च किया। सो यूजुअली पीपल ने इनको सीरियस नहीं लिया था, एंड सो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जाम्पल को मैं क्रैक करता हूँ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर में। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर को ना एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कंपनी जैसे कि गूगल ने पॉल को हायर किया था, ठीक है, पॉल को इंजीनियरिंग काम के लिए हायर किया था, वैसे ही ना काफ़ी सारे सीईओज रहते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं, बट उनको ना कुछ क्यूरियोसिटी रहती है बिजनेस के बारे में, लाइक हम क्या बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम सबको पता है कि कंपनी जो है ना वो परपेचुअल ससेशन है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे हमने लॉ में पढ़ा था। बट अगर उसमें जो नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो सिर्फ लाइक अपना बेसिक काम ही करने आ रहे हैं तो वो कंपनी लाइक एक टाइम के बाद ना सर्वाइव नहीं कर पाएगी मार्केट में। सो वही है ना यहाँ पे बताया गया कि जो भी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना विद इन दी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हु बिहेव्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है यार कि प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, कैसे सर्विस दे रहे हैं हम लोग कस्टमर। तो ये ना खुद से ना इनोवेट फ्रॉम विद इन द कंपनी, जैसे पॉल ने किया था कि जीमेल बना दिया, टेक इनिशिएटिव टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस लाइन, एक्सेप्ट रिस्क एंड इंडिपेंडेंस से स्टार्टअप फाउंडर, ये ना उन्होंने रिस्क लिया था अपनी जॉब के बारे में, ठीक है। एंड इसमें एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सी नाइकी एयर जॉर्डन, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे उसके बारे में। सो जॉर्डन जो थे ना उन्हें ना यूजुअली कोई कंपनीज ना हायर नहीं कर रही थी, मतलब सॉरी, उनके पीछे ना कंपनीज काफ़ी मतलब ये थी कि लाइक ही शुड बी आवर फर्स्ट ये प्रायोरिटी, नाइकी का है ना फर्स्ट प्रायोरिटी जॉर्डन नहीं थे वो टाइम पे। सो ये मैं आगे भी दूंगा एग्जांपल। समाउ ना जो उनकी कंपनी में नाइकी के जो मार्केटिंग हेड थे ना उन्होंने लाइक समाउ एग्जिस्ट सबको मनाया कि लाइक हमें ना सिर्फ यही चाहिए। इसके ऊपर एक मूवी भी है, एयर नाइकी एयर करके डालेंगे ना तो इस पे मूवी भी है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। सो मैं ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं करना चाहता अभी। सो वही बताया कि अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं जैसे कि पॉल है, अब पॉल विद इन द कंपनी थे, ठीक है, इनका कुछ काम नहीं था उसके बारे में, तो इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट यार एक्सटर्नल इंटरनल पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए,
बीइंग विजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल, हैव अ क्लियर विजन अबाउट द फ्यूचर, हम क्या करना चाहते हैं, क्या न्यू चैलेंजेस अपने को फेस कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ मैनेजमेंट ऑप्शंस, ठीक है. डेवलप अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी फॉर अ बिजनेस ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए इनोवेशन वगैरह के लिए. एनकरेज टीम वर्क, अगर पॉल ने 2-3 जनों को अगर अपने साथ मिलाया नहीं रहता तो क्या होता था, ठीक है. एनकरेज ओपन डिस्कशन, लोगों से है ना जो भी अपने एम्प्लॉयज़ में रहते हैं तो उनके साथ ओपन डिस्कशन करना चाहिए, सीईओ वगैरह को, जो भी ऑन्टरप्रेनर रहते हैं उनको. बिल्डिंग अ कोलेडिशन और सपोर्टर, अभी जैसे पॉल ने ना ये सीक्रेटली स्टार्ट किया था ये, ठीक है. गूगल का कुछ एम नहीं था, तो ये ना यूजुअली ना कोड लैंग्वेजेस यूज़ करते थे. जीमेल जब भी हॉटमेल ये याहू यूज़ करते थे ना, तो ये यूजुअली ना कोड लैंग्वेजेस यूज़ करते थे. तो अब जो ये लोग कोड लैंग्वेजेस यूज़ करते थे ना, इससे क्या हुआ कि सी कोड लैंग्वेजेस यूज़ करते थे ना, तो जो इनके 2-3 फ्रेंड्स या जितने भी 10-15 लोग जो सब लोग मिलके काम कर रहे थे, जो 20% अपना टाइम यहाँ पे डाल रहे थे, सो ये सीईओ को भी पता नहीं चला वो टाइम पे कि लाइक ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है. बट जब इन्होंने फाइनली प्रोडक्ट आउटकम लेके आया तो उनको पता चला, वाओ दिस इज़ लाइक, मतलब तभी से इन्होंने मार्केट में डोमिनेट कर दिया. आज कोई हॉटमेल और इनको पूछता भी नहीं है कि क्या हुआ इनका. हॉटमेल इवन आपने तो बहुत सारे लोग ने हॉटमेल का नाम भी नहीं सुना रहेगा. एंड याहू का तो फिर भी सुना रहेगा. याहू समाउ लाइक उसे भी बाद में एक्वायर्ड कर लिया. फिर परसिस्टेंस होना चाहिए और नॉट बीइंग, मतलब लाइक काफ़ी कंटिन्यूस इसमें रहने चाहिए. डज नॉट गिव अप एंड इजीली फेस ये सेटबैक एंड लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेनर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेनर में दिखनी चाहिए, ठीक है. एबिलिटी टू फाइंड एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी मिली तो उस पर मेरे को काम करना चाहिए. इंडिपेंडेंसी, ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड वर्क स्टाइल, लाइक इंडिपेंडेंट ये होना चाहिए. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. परविजन कंटिन्यूस ये करना चाहिए डिस्पाइट फेलियर जो भी मिल रहे हैं. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. इसमें यूजुअली है ना यही सब पढ़ोगे अभी आगे, बहुत सारी यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. एनालिटिकल एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे बताया गया है. आप एक बार पढ़ोगे ना, जैसे कि जो एनालिटिकल एबिलिटी टू, मतलब कोई भी अभी जैसे कोई एक हार्ड कोई एक हार्ड प्रॉब्लम आ गई, अगर इसको आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे, ठीक है. सो अभी कोई भी एक सम कर रहे हैं तो पहले एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो वैसे करके ना एंटरप्रेन्योर को ना एबिलिटी होना चाहिए वो ब्रेक डाउन करने की प्रॉब्लम्स को. ओपननेस टू दिए फीडबैक, सेम ऊपर जो भी हमने पढ़ा कि लाइक एम्प्लॉयज से ना और फीडबैक के लिए या कस्टमर से ओपन रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस अगर ओपन नहीं रहेंगे ना तो वो फेल होते ही होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइटिंग अनसर्टिनिटी, कुछ अनसर्टिनिटी होती है बिजनेस में, लाइक समाउ लाइक लॉसेस होते हैं, फिर और भी काफ़ी चीज़ें होती है का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हो सकते हैं, तो उनके लाइक उनसे ना डर के ना ये नहीं होना चाहिए. उनसे ना फाइट करने के लिए ये होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए. एंड अंडर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, एबल टू बिल्ड दियर रिलेशनशिप एंड नेगोशिएट डील्स एंड able to build a relationship, negotiate deal and convey idea clearly. सी बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर वो एंटरप्रेन्योर है जो अगर जिनके इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, सी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर के पास गया, अगर इन्वेस्टर को अपना बिजनेस ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो वो उसको पैसे कैसे देगा, ठीक है. क्योंकि इन्वेस्टर का तो काम ही उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना. एंड लाइक अगर एंटरप्रेन्योर को है ना वही कि अपने बिजनेस का ना क्लियर विजन होनी चाहिए, नेगोशिएट डील्स करना चाहिए, सप्लायर्स के साथ भी डील करता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सप्लायर्स वगैरह इन सब के साथ जो भी डील्स है, कस्टमर्स को लाइक कैसे सेल करने से, तो ये सब क्वालिटीज़ ना एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है. एम्प्लॉयज़ को लाइक मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर को मोटिवेट, कस्टमर, एबिलिटी टू टेक अ स्ट्रेस, ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही है. एंड ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही है. टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एबिलिटी टू टेक द स्ट्रेस, मैनेज प्रेशर एंड कीप्स काम ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ एन हैवी. सी कभी कभार ना मार्केट में रिसेशन आ जाता है, ठीक है. वो टाइम पे ना कोई भी बिजनेस है ना ग्रो नहीं कर रहे रहते हैं. एंड जो सबको ना मार्केट में वो टाइम पे सर्वाइव करना रहता है. सो वही बताया गया कि वो टाइम पे प्रेशर सिचुएशन भी हैंडल करने की ना कि ये होनी चाहिए स्किल.
कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम पढ़ रहे एंटरप्रेन्योर की। टाइम मैनेजमेंट लाइक कैसे किसको किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को चलो रहने देते हैं वो टाइम पे, डेडलाइंस के टाइम पे। इन इनोवेटर्स, अभी जैसे टाइम मैनेजमेंट में एक एग्जांपल देता हूँ। सी अब जैसे आप लोग भी कहीं पे काम कर रहे रहोगे, सो कभी कभार ना ड्यू डेट आ जाती है एंड बहुत सारा काम ना पेंडिंग हो रहता है। सो वो टाइम पे ना अभी लास्ट डेट है, सो वो टाइम पे ना हम प्रायोरिटाइज करते हैं यार कौन से क्लाइंट के ना पहले काम करते हैं, सो डैट ना जो अपनी फर्म की है ना मेन इनकम है वो तो मतलब रहे। Investors so think creative and introduce a new idea, product and services and process. सो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, कुछ विशेषताएं एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, सो ये टोटल आप देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खुद से भी आप बना सकते हो पॉइंट्स इसमें। क्योंकि इंस्टीट्यूट के इसमें भी है ना ज़्यादा ये नहीं दिया गया है, देखिए ऐसे सिंपल से दिए गए हैं। ठीक है, सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को। आप खुद से भी एनकरेज टीम वर्क, ये लाइक आप एक एंटरप्रेन्योर दिखना है ना, उससे ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना। नॉट ऑल entrepreneurs आर सक्सेसफुल, जो भी entrepreneur है देयर आर दी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स अ entrepreneur सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल entrepreneur को बना देती है तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये सेम रिपीटेड पॉइंट्स रहेंगे, ज़्यादा कुछ ये नहीं रहेगा। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, यही फ्लेक्सिबिलिटी, फाइटिंग अनसर्टेनिटी, इंटरनल पर्सनल एंड के तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी दो चीज़ें हमारी हो चुकी है, दिस वन एंड अपर वन, दिस वन गेट completed. नाउ वी आर मूविंग ahead, which is decision making aspect of entrepreneurs. Apart from that, what are there in this chapter? See, you can easily go through this. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें आप ना चार चार पॉइंट्स ऐसे करके पढ़िए, एक प्रोसेस है। सी अभी यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो पॉइंट्स है ना वो आइडिया पे फोकस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के। यहाँ से थोड़े बहुत पॉइंट्स ना, ट्रायल एंड रन पॉलिसी, सी ये ट्रायल एंड रन, सी ये जितने पॉइंट्स ना ये सेटअप ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, कैसे फाइनेंस लेके आएगा, ये ऐसे जाएंगे। ठीक है, एंड ये जस्ट गो थ्रू करना स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, इतना पूछेंगे नहीं। एंड अगर पूछ भी लिया तो आपको सिर्फ ना आइडिया रहना चाहिए, आप खुद से लिख सकें। सो इसको ना मैं चार इसमें डिवाइड कर चुका हूँ। ये कुछ तो मार्केटिंग के इस पर फोकस करेंगे, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। सी यहाँ से ये इतना देखेंगे ना, ये मार्केटिंग वगैरह पे फोकस करेंगे। एंड ये जो है ऊपर के चार पांच स्टेप्स ये है ना ग्रोथ बिजनेस की, इन पे फोकस करेंगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है एंड यू कैन गो इजीली गो थ्रू इट। प्रायोरिटी सी में रख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि एक आइडिया रहता है स्टेप्स इन, ये लैडर्स है, अगर कुछ भी लैडर्स करके क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आप ये खुद से लिख सकते हैं। लैडर्स इन्वॉल्व इन स्टार्टअप का है, स्टार्टअप का है। ठीक है, सो ये एक बार देख लेना आप लोग खुद से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई गो बियॉन्ड दिस, okay, these three topics are there. So okay, so now we are with the list of topics. We have to go with this one, decision making aspects of entrepreneur. I'm going through is से डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक अ क्रूशियल डिसीजन अक्रॉस द स्टेज ऑफ एन बिजनेस, क्योंकि उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने। द एबिलिटी टू टेक टाइमली इन्फॉर्म्ड एंड द स्ट्रैटेजिक डिसीजन की सक्सेस। अगर सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो उसको है ना काफ़ी डिसीजंस ऐसे भी लेने पड़ते हैं लाइक जो उनके ना फेवर में ना हो। ठीक है, समटाइम हार्ड डिसीजंस भी लेने लेने पड़ते हैं, क्योंकि सी कैसे रहता है कि अभी कोई एम्प्लॉय है मेरे मेरे साथ, लाइक को फाउंडर है मेरे, ठीक है, उनको भी जाने देने पड़ता है, क्योंकि लाइक समाउ उनको भी कुछ पैसे कमाने हैं एंड वो टाइम पे मैं स्टार्टअप इस पे हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है एक है ना सीरीज़ है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसके बारे में। आपने ये सीरीज़ देखना, इंडियन सीरीज़ ही है, पिक्चर्स। ठीक है, ये इनका द पिक्चर्स है या पिक्चर्स टीवीएफ की है।
सो ये एक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है एंड ये स्टार्टअप पे ये इन्होंने स्टार्टअप किया था, तो एक बार देख लेना आप लोग। एंड अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप देख सकते हैं इजीली, दो या तीन सीजन से आई गेस। सो वापस टॉपिक पे आते हैं। सो एवरीडे डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑपरेशन पर्सपेक्टिव भी बन जाता है। एंड ब्रेक डिसीजंस कैन ब्रेक द पुअर डिसीजंस कैन ब्रेक द बिजनेस। पता है, क्योंकि अगर डिसीजन ठीक नहीं लेंगे तो बिजनेस इम्पैक्ट होगा ही। entrepreneur must can develop a mindset and balance the risk and analysis। की एक्सपेक्ट्स मतलब क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, गोल सेट करना, गोल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी। सो जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स है डिसीजन मेकिंग के एंटरप्रेन्योर जो, वो गोल सेटिंग एक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन है, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन है। अभी ये देखिए, जो भी बिजनेस है, डेफिनेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस क्लियरली इन एम्प्लॉयज़ को जब तक बताएंगे नहीं, तो मतलब वो कैसे ये होगा, मतलब अल्टीमेटली परफॉर्म तो उसको बिजनेस को ये एम्प्लॉयज़ ही कर रहे हैं। ऑन्टरप्रेनर सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एंड वो डिसीजन मेकिंग में अगर इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे ऑन द एम्प्लॉयज़ वगैरह को, लाइक हाउ इट गोइंग टू गेट परफॉर्म। सो वही इंपॉर्टेंट है कि लाइक गोल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली में हमारा गोल क्या है, वो एम्प्लॉयज़ को इन्हें समाउ बताना है। एंड एम्प्लॉयज़ को इन्हें खुद को भी इन्हें क्लियर विजन होना चाहिए, इवन जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी, एंड कस्टमर्स को भी ना अल्टीमेट विजन पता रहना चाहिए बिजनेस का क्या है। सो गोल सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो भी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, डेवलपिंग एन इंटरनल रूल्स एंड फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली फॉर जिसे अलाइन करना है उनको बिजनेस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन, हाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हायरार्की विल बी डिस्टर्ब, इम्पैक्ट एफिशिएंसी रिपोर्टिंग आइडिया लाइन्स एंड बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन। सबको है ना अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बतानी है एम्प्लॉयज़ वगैरह को, एंड वो लाइक कैसे ऑर्गेनाइजेशन में ना उनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो सब उनको एक्चुअल में बताना है। मोटिवेशन करना है उनको, मोटिवेट करना है टीम मेंबर्स वगैरह को, सबको। एंड कम्युनिकेट करना है मेनली, वही सब मैंने ऊपर एक स्टोरी समझ लेना आप लोग, लाइक कि ऑन डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। एक तो मेरे पास क्लियर गोल होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना चाहिए, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक हो गया, मोटिवेट करना है उनको। अपार्ट एक और है जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कि क्या कैरेक्टर्स, क्या विशेष मतलब क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है कैरेक्टर डिसीजन मेकिंग। अ गुड एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड डिसीजन मेकर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिसीजन मेकिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिसीजन, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव अ गुड डिसीजन मेकर। इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर को डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड अगर एंटरप्रेन्योर गुड डिसीजन मेकर है तो मतलब लाइक अगर डिसीजन सही ले रहा है एंटरप्रेन्योर, अल्टीमेटली वो उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और ये सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेना है, ठीक है, एंड सिस्टमैटिकली सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है कि ये डिसीजन लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ये मैं इस देखिए अप्रोच प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, वही मैंने ऊपर भी पढ़ा है कि ब्रेक डाउन करना है प्रॉब्लम को हर एक इसमें, कि एक दो तीन चार स्टेप्स में। एंड इम्यून डिसीजन मेकिंग फॉर ए क्लियर प्रोसेस, सीक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सी इंक्विसिटिव होना चाहिए एंटरप्रेन्योर की ना, एंड इन्फॉर्म्ड। सी एंटरप्रेन्योर को है ना एक क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए लर्निंग की, ठीक है, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, सो वही बताया इसमें ना, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। बिलीव इन दी अंडरस्टैंडिंग ऑल दी साइड्स एंड द सिचुएशंस, एनालिटिकल थिंकिंग, ब्रेक डाउन, वही ऊपर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है सेम पॉइंट्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, लाइक साउंड नॉलेज ऑफ दी फील्ड, मतलब जो भी फील्ड पे हो रहा है, सी जो भी फील्ड पे हो रहा है ना, ट्रेंड्स एंड द चैलेंजेस जो कस्टमर को चाहिए, एंड जो भी हम लोग कर रहे हैं वो उसकी एक डीप नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसको वो नॉलेज रख के कुछ नहीं, उसको ना कम्युनिकेट भी करना है एम्प्लॉयज़ को, उससे ना फीडबैक भी लेना है, उनको समझाना भी है, लाइक
somehow like एक पूरे ना सीक्वेंस में चीज़ें चलेंगी. Contextual awareness, consider the time constraint and resource availability in the market, so make decisions timely feasible. जो भी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है मार्केट में, ठीक है, वो टाइम के हिसाब से लाइक कि क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उसकी ना अवेयरनेस होनी चाहिए अपने लिए. Focus on the output organization aims to a maximum effective and efficiency, balance the quality and quantity where as possible. कॉमन अंडरस्टैंडिंग है. इम्प्लीमेंटेशन हर एक चीज़ का एग्जांपल यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये सब गोल ओरिएंटेड होने चाहिए. जो प्रीवियसली अभी हमने सब डिस्कस किया वही सब है, एक बार आप गो थ्रू करना है इन सब से, एंड देन यू विल बी एबल टू मतलब अंडरस्टैंड योर सेल्फ ओनली. बेस बाय विच एंटरप्रेन्योर कैन डेवलप देमसेल्फ, कि किस तरीके से ना एंटरप्रेन्योर खुद को है ना डेवलप कर सकता है. एंटरप्रेन्योर डू नॉट लीव देयर लर्निंग कैपेबिलिटीज टू चांस. देयर सी चांस पे नहीं छोड़ सकते, उनको ना खुद से लर्निंग करनी पड़ेगी. एनहांस नॉलेज उन्हें सी अगर कोई भी जो ऊपर अभी हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वही मैं बताता हूँ. फाइनेंस के बारे में भी जानना पड़ेगा. जो भी सी एफ ओ को हायर करेंगे लाइक क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर मार्केटिंग कैसे होगी बिजनेस की, वो एक इम्पॉर्टेंट, वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है. फिर हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. फिर और भी जो भी एस्पेक्ट्स है बिजनेस के वो सब इंपॉर्टेंट है. एंटरप्रेन्योर को ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, वो सब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. They can reach out to the member and advisor and co-founder. They elect to aim valuable guidance and the real world experience from their वही कि entrepreneur leadership will be a will change as per the requirement in the different phases of the lifestyle. And they can adapt their leadership style based on their whether the business is in the startup growth or the maturity stage. सी ये 4 स्टेजेस जो इंटर में भी आपने पढ़े रहेंगे, स्टेज रहता है. एक स्टार्टअप स्टेज रहता है, फिर ग्रोथ स्टेज आता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आता है, फिर एक लेवल पे आता है बिजनेस को प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करता है. वही ये यहाँ पे वो सब अंडरस्टैंड करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को. एंटरप्रेन्योर सीधे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उस पर एमर्ज करना है, एक्ट करना है उस पर. दे कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करने उनको बिजनेस मॉडल्स जो भी है. During the growth phase, they want to ensure their business get noticed in the marketing, and they focus on the visibility, branding and the customers. जब भी ग्रोथ फेज पे पहुंच गया बिजनेस, तो उनको मार्केटिंग इन सब, ब्रांडिंग इन सब पे भी फोकस करना है. एक आपके बुक में दिया गया है एग्जाम्पल. करसन भाई पटेल जो निरमा के फाउंडर्स थे, ठीक है, ये मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ. करसन भाई पटेल गुजरात में थे. वर्क एज अ लैब टेक्नीशियन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लेफ्ट टू दी 1960 में. डिटर्जेंट पाउडर बना था, वॉशिंग पाउडर निरमा, ये आपने सुना रहेगा. नेम्ड बाय दी डिटर्जेंट, जो उनकी बेटी थी उसके ऊपर बनाया था. ऑफर्ड क्वालिटी डिटर्जेंट एंड मेकिंग अफोर्डेबल मासेस सक्सेसफुल. ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी पूछेंगे नहीं, ठीक है. अगर इसका आपको जानना है ना, तो मैं एक बार बता देता हूँ यूट्यूब चैनल, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं केस स्टडी. फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ. सी निरमा का ऐसा था कि ये अपनी बेटी के नाम पे रखा था. निरमा वॉशिंग पाउडर बनाता था, एंड करसन भाई पटेल ना दुकान दुकान जाके ना पहले स्टार्टिंग में बेचना स्टार्ट किया. इन्होंने खुद से ये डिस्कवर किया था, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन ऑलरेडी थे, तो उनको है ना केमिकल इन सब के बारे में ना ऑलरेडी पता था. तो ये गए एंड मार्केट में एनालिस किया कि लाइक डिटर्जेंट बनाना अपने को. तो यूजुअली वो टाइम पे ना 15 रुपये किलो डिटर्जेंट मिलता था, 15 रुपये किलो. सो ये सोच रहे थे, वो 1960s की बात है, 70s के अराउंड. तो 15 रुपये किलो बहुत हो जाता है, ठीक है. तो ये इन्होंने ₹3 पर kg निकाला, ठीक है, ये निरमा को मार्केटिंग. एंड अब ये मार्केटिंग किया ₹3 पर kg, एंड हर एक दुकान वगैरह में जाने लग गया निरमा का डिटर्जेंट. तो 3 रुपये में लाइक बहुत सारे लोगों ने लिया, एंड उसकी वजह से ना कुछ कुछ मतलब अब इनके कॉम्पिटिटर्स वो टाइम पे मार्केट में आ गए थोड़े बहुत, जो कि एरियल था. एरियल एक था. अपार्ट फ्रॉम दैट एरियल, जो सर्फ एक्सेल था वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था. बट सर्फ एक्सेल ना प्रेस्टीज इस पे मतलब काम करता था. सो ये ना 15 रुपये की रेंज में ना सर्फ एक्सेल मिलता था. सो प्रीमियम क्वालिटी थी.
ये सर्फ एक्सेल की, वाइल निरमा की है ना मतलब उसकी वजह से ना लोगों के थोड़े मतलब ऐसे फीडबैक लिए एंड ओ ये वर्ड याद नहीं आ रहा, बट सी निरमा है ना उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब फेलियर्स का भी फेस करना पड़ा है निरमा को। एंड राइट नाउ ना निरमा का स्टेक ना मार्केट में काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, निरमा का जो स्टेक था ना सबसे ज़्यादा वो ले लिया यूपी से, ये गुजरात में बिजनेस करते थे करसन भाई पटेल, बट गुजरात एंड घड़ी आपने सुना रहेगा, घड़ी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये जो घड़ी की है ना ये यूपी साइड से आए थे। एंड इन्होंने लाइक वो निरमा का पूरा जो 3 रुपए वाला मार्केट था ना वो पूरा ले लिया। सर्फ एक्सेल ने अपनी ये बना के रखी। अब निरमा ने ना ये स्टेज पे भी आने की कोशिश की, बोले हमने प्रीमियम भी बनाएंगे, बट लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बन चुका था कि लाइक निरमा तो है ना चीप प्रोडक्ट है, तो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। एंड वो चीप तो यहाँ पे भी है ना वो सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे एरियल और सर्फ एक्सेल ही रह गए। सो यहाँ पे निरमा को कस्टमर्स ने ये नहीं किया। फिर निरमा लाइक ये इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्री थी इनकी, सो इनसे तो बाहर ही हो गया ऑलमोस्ट। एंड अब जो फिर भी है ना ये टॉप इंडिया के ना 100 बिजनेसमैन में आते करसन भाई पटेल। इन्होंने ना वो टाइम पे ना अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिया, एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए एंड ये अलग अलग 2-4 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, वहाँ से ना काफ़ी अच्छा इनको है ना आउटकम मिल रहा है। तो उसकी वजह से ना ये काफ़ी अच्छे मतलब एंटरप्रेन्योर है, मोस्ट आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्सरी कोशंट। सी कोशंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि किसी चीज़ को ना नाप तोलना। ठीक है, सो ये कि एडवर्सिटी क्वेश्चन ये है कि एंटरप्रेन्योर कितने अच्छे से ना अपनी डील कर सकता है अपनी डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल्स सेटबैक को, ये इसमें जानेंगे। एडवर्सिटी ये यहाँ पे ना स्टोस करके उन्होंने ना डेफिनेशन दिया, एडवर्सिटी क्वेश्चन इज अ हार्डवायर्ड पैटर्न। ये आपसे पूछेंगे नहीं फ्रॉम दी मेजर चैलेंजेस, कैसे ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करेगा अगर कुछ गलत हो जाता है। कि एडवर्सिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि रिजेक्शन मिलता है एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कॉन्स्टेंटली फेसेस रिजेक्शन फ्रॉम द इन्वेस्टर, प्रोडक्ट फेलियर भी होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है बिजनेस में, अनसर्टिनिटी मार्केट भी होता है। एंड इसके वजह से ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है कि कितने कामली वो सी हमने ये सब सुना है कैप्टन कूल धोनी को बोलते, बट वो कामली कितने देख रहे हैं। सो वो मैंने गलत लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, माय बैड। सी कितने कैप्टन कूल बोलते धोनी को, वैसे ही है ना सेम है कि लाइक एंटरप्रेन्योर को ना कूल रहना पड़ेगा, लाइक किसी भी सिचुएशन में कैसे कामली वो सिचुएशन को ये करे। तो ये 3 कोर ये है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में इनमें से कौन सा नहीं है अगर पूछ लेंगे तो ये एक बार ना आप देख लेना, मैं बताता हूँ अच्छे से। ये 3 चीज़ों पे फोकस करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसको है ना ब्रेक करेंगे, एंड ये न्यूरोफिजियोलॉजी है। एंड ये जो है ना साइको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इस यूजुअली ना साइंटिफिक टर्म्स है, इनके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या रहता है, स्टडी हाउ पर्सन, ये स्टडी करता है हाउ पर्सन थिंक एंड मेक डिसीजंस अंडर प्रेशर, जो भी प्रेशर के अंदर ना कैसे डिसीजन लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स विल हैव द हाई एक्यू रैशनली नॉट इमोशनली ड्यूरिंग द, समटाइम ना इमोशनल हो जाते हैं हम ना, जोश में रहता है ना, कभी कभी कुछ हमने ना गलत फैसले लेते हैं। एंड कभी कभी हम लोग काफ़ी दुख में रहते हैं, वो टाइम पे भी हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो वैसे ही कि लाइक एंटरप्रेन्योर कितने अच्छे से डिसीजन ले पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फिर साइको, इसको 3 इसमें याद रखना, इसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, क्योंकि ये पूछ सकते अगर आपको मतलब 3 ये पूछ लेंगे 3 फाउंडेशन ऑफ ए क्यू, बताओ क्या ए क्यू के बारे में पूछ लेंगे कुछ। ठीक है, सो ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी याद रखना, ये किस पे फोकस करता है, जो भी स्ट्रेस ले रहा है एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसके माइंड और इम्यून सिस्टम पे उसका क्या इम्पैक्ट है, ये साइंटिफिक टर्म्स है। ठीक है, आपको ये सिर्फ याद रखना है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी आदमी पे फोकस करती है। ठीक है, हाउ पीपल थिंक्स एंड लाइक, एंड ये उसका स्ट्रेस ना जो माइंड पे क्या इम्यून सिस्टम पे क्या स्ट्रॉन्ग डाल रहा है। हाउ हाई AQ जो रहते हैं हैंडल द स्ट्रेस बेटर, मेंटेनिंग अडेप्टेबिलिटी। एंड फिर आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी, एंड न्यूरोसाइकोलॉजी किस पे फोकस करता है, ब्रेन पे। ठीक है, हाउ अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस हो रहा है एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, उस पर स्टडी करता है ये। एंटरप्रेन्योर विद दिया हाई AQ रिस्ट्रेन दिया ब्रेन एंड दिया
बाउंस फास्टर, सेम है। तो ये तीन चीज़ों पे फोकस करता है, कॉग्निटिव, न्यूरो फिलोसॉफी, सॉरी न्यूरोफिजियोलॉजी, cognitive psychology, neurophysiology, and apart from that the third that is psycho neuroimmunology। ये फोकस करता है लाइक आदमी के स्ट्रेस, मतलब स्टडी हाउ द ब्रेन, मतलब ये ब्रेन पे फोकस करता है यूजुअली। ये थोड़ा स्ट्रेस पे, स्ट्रेस जो इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये नर्वस सिस्टम और इन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है स्ट्रेस, तो वही है। अंडरस्टैंडिंग एडवर्सरी क्वेश्चन एंड इट्स फोर कोर डायमेंशंस। एक हो गया कंट्रोल, एक ओरिजिन ओनरशिप, क्या हो गया ये कुछ, सॉरी माय बैड। कंट्रोल, ओरिजिन ओनरशिप, रीच एंड इंड्योरेंस, चार चीज़ें हो गई। अब control refer to how see understanding of adversity quotient and its four core dimension। अभी हम फोर को, अभी ऊपर हमने एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में जाना कि लाइक ये ह्यूमन के ना मतलब ऑन्टरप्रेनर के ना साइकोलॉजी इन सब पे फोकस करता है, लाइक कितने अच्छे से वो जो स्ट्रेस इन सब हो रहा है, ठीक है, उसको हैंडल कर सकता है। रेफर टू हाउ मच कंट्रोल कैन पर्सन सी, सेम है लाइक कंट्रोल पे बात करेंगे, हाई कंट्रोल कि आदमी कितनी अच्छे से कंट्रोल, ऑन्टरप्रेन्योर कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर ओनरशिप ले लेता है, मतलब जो भी इस सी यहाँ पे ना आप इस पे ले सकते हैं, एम एस धोनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा मेरे को लग रहा है कि एम एस धोनी ना कभी भी ना हार जाते हैं ना खुद पे ना, मतलब टीम मेंबर्स पे ये नहीं आते, खुद से आते हैं एंड लाइक ही स्टार्ट मतलब नॉट ब्लेमिंग हिमसेल्फ बट टेक्स द ब्लेम ऑन द टीम, लाइक हमने क्या गलत किया वो सब बताते हैं एक्चुअली हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड वो आइडेंटिफाई भी करते हैं लाइक कि वो टाइम पे अगर हम ये एक प्लेयर पे नहीं डालते बट ना एज अ कोर टीम पे डालते हैं कि जो भी लॉस के इसके होते हैं। And reach, measure how far an impact and adversity spread in one life, high AQ, comparatively compartmentalize problems, they don't let one issue affect their whole outcome। सेम है लाइक एक दो लॉसेस होती है और ड्यूरिंग द आईपीएल एग्जांपल ले लीजिए, आईपीएल में एक दो तीन, मतलब पता है कि 10 5 लॉसेस कुछ बड़ी बात नहीं है आईपीएल में, 5 लॉसेस ठीक है, बट अल्टीमेटली सीएसके कैन विन द टाइटल, दैट इज वो उनको पता है लाइक कि हाउ टू मेक इट दैट। सो वही है कि यहाँ पे बताया है। एंड्योरेंस रेफर टू हाउ लॉन्ग इंडिविजुअल बिलीव इन देयर एडवर्सिटी विल लास्ट। सी अल्टीमेटली लास्ट तक, मतलब कि हार ना मानना वैसे ही है कि सेटबैक पे टेम्पररी है, कहाँ तक हैंडल कर सकते हैं। एक क्लिम्बर करके आपके इसमें आता है, सी अ क्लिम्बर इज अ वन विद द हाई AQ across all formats and the core dimensions। MS धोनी, सेम एग्जांपल लीजिए, ठीक है, वही कि परसिस्टेंट रहते हैं, अडेप्ट करते हैं, ये बताए कि समवन विद हाई AQ, किसका हाई AQ है जो ऑल फोर को डायमेंशन में टिक मारता है, एंड दैट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। MS धोनी की पुशिंग फॉरवर्ड दी डिस्पाइट सेटबैक, कि एक हार हो गई नेक्स्ट लॉस, मतलब लाइक वो चलते रहता है ऐसे। स्टे कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड रहते हैं एंड चैलेंज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पॉजिटिवली। कंक्लूजन आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही ऊपर जो है एडवर्सिटी क्वेश्चन इज अ की फैक्टर इंडिकेटर फॉर ऑन्टरप्रेनर विद द हाई AQ और मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, अदर्स को ब्लेम नहीं करते, गिव अप नहीं करते इजीली, टेक एक्शन लेते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में बिलीव करते हैं खुद पे है, देयर फॉर हायर AQ स्ट्रॉन्गर, मतलब जिस भी ऑन्टरप्रेनर का AQ जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा है। एडवर्सिटी क्वेश्चन की सेल्फ एफिशिएंसी पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज सेल्फ एफिशिएंसी, ये डिफाइंड बाय बंडूरा है। सेल्फ एफिशिएंसी रेफर टू एन इंडिविजुअल बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी एंड, सेम जो हमने पीछे भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, दैट इज रोटर्स का।
उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल में बताया गया था ना, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सेम है कि लाइक खुद पे बिलीव रखा था, वही पे बताया ओन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट द एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड आउटकम. Entrepreneur self-efficiency is the confidence of an individual has an ability to perform entrepreneur role and take effectively. It is not about the जब भी आप मैंने वो TVF की भी एक सीरीज बताई है ना, उसमें आप देखोगे ना, उसमें ना एक मतलब लाइक बता दो, इसमें एक ये तू बियर है करके है. सो वैसे ही है लाइक कि आप देखना उसमें आपको समझेगा. बट लाइक उन्होंने ना बियर से कंपेयर किया, सो वही बताया कि लाइक बियर को ना उन्होंने काफ़ी मतलब देखेंगे तो समझेगा, अभी में जाने दीजिए ये. सो वही बताया है कि सेल्फ एफिशिएंसी उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहता है. इट इज़ अबाउट बिलीविंग आई कैन डू दिस. सेम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लिख देना, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा सॉल्व. फिर लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सेल्फ बिलीव लिखना है, उस पर कुछ पैराग्राफ्स वगैरह एग्जाम में पूछ लिया था. मेकिंग डिसीजन, टेकिंग रिस्क, लीडिंग टीम, लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर. सेम सेम. स्कॉलर्स व्यू क्रोमी सेल्फ एफिश ये मतलब कुछ दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दो जनों ने कुछ डेफिनेशंस काइंड ऑफ बताया, तो वही यहाँ पे है. पीपल विद ए हाई ESC टेंड्स टू take initiative to start a business, be more persistent during the challenges, show greater problem. जिसकी हाई ESC ISC ऑन्टरप्रेनर सेल्फ एफिशिएंसी जिसकी हाई रहेगी उसका क्या होगा, है बिगर ऑन्टरप्रेनर इंटेंशन, बी लेस अफ्रेड ऑफ फेलियर. ठीक है, वही सब है. लाइक लो रहेगा तो डाउट खुद की एबिलिटीज पे करेंगे, ये सब करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ऑन्टरप्रेनर इंटेंशन. ऑन्टरप्रेनर के इंटेंशन क्या होते हैं. Entrepreneur intention refer to the person readiness and determination to start a business, engage with the entrepreneur applicated in near future. What uh, what we intended to do is often we end up doing. Okay. And last topic entrepreneur intensity आता है. See, entrepreneur intention refer to a person readiness and or determination to start a business or engage in entrepreneur activities in near future. सी ऑन्टरप्रेनर इंटेंशंस क्या है कि ये नियर फ्यूचर में कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे. ठीक है, आपका उससे इंटेंशन क्या है. ठीक है, रेफर टू एंड रेडी ओपननेस, डिटर्मिनेशन आपका क्या है टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एंगेज इन ऑन्टरप्रेनर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या नहीं. क्या इतना लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे एकदम लास्ट में आते हैं. ठीक है, इंटेंशन इज टू यहीं से पढ़ा देता हूँ मैं. इंटेंशन इज टू इंडिकेट person readiness to perform a certain behavior. This is regarded a direct intention behavior. The goal is based on the attitude towards a behavior and subject to no consequences control. The understanding of intention is a daily life can be understood as the measure in the English dictionary. The intensity towards the definite greatness and the intensity is to be measured to extract. To which extent the information can be understood be responded. Intensity is the ability to strength. While the dictionary of the psychology intensity and human behavior experienced here. Intensity in the intention in the person ability and resistance someone with the applying the value of the entrepreneurship in daily life. See, intentions entrepreneur के क्या होते हैं. ऑन्टरप्रेनर इंटेंशन मतलब ये ऑन्टरप्रेनर यानी ऑन्टरप्रेनर या बिजनेस बोल दीजिए यहाँ पे. ऑन्टरप्रेनर ये जो एक्टिविटी करने वाला है, जो ऑन्टरप्रेनर के इंटेंशंस है, क्या उसकी इंटेंशंस यानी कि इंटेंशन यार मेरे कुछ अच्छे इंटेंशंस भी हो सकते हैं, मेरे कुछ बुरे इंटेंशंस भी हो सकते हैं. अच्छे इंटेंशंस इन द सेंस मेरी कितनी अच्छे से तैयारी है उस चीज़ को लेके. ठीक है, और मेरी कितनी अच्छी इच्छा है वो करने का. ठीक है, वो हो जाता है इंटेंशन. सो वही पता है कि इंटेंशन इज इंडिकेटेड पर्सन रेडीनेस टू परफॉर्म, मतलब इसकी परफॉर्म करेगा कोई फ्यूचर में बिजनेस या नहीं करेगा. ठीक है, द गोल इज बेस्ड ऑन दी टूवर्ड्स द बिहेवियर. तीन वर्ड बिहेवियर पे डिपेंड करता है. सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर. बिहेवियर यानी इन द सेंस खुद के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, यार मेरे को करना ही करना है. ठीक है, एक तो एटीट्यूड हो गया. सब्जेक्टिव नॉर्म्स मतलब कैसे कि कस्टमर्स को वो चाहिए.
ठीक है, कस्टमर्स ले लीजिए, या प्रॉब्लम सॉल्विंग वो है जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। फिर आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर कंट्रोल, कि ये कैसे बता सकते, ऑन्टरप्रेनर को खुद पे कितना कंट्रोल है, ऑन्टरप्रेनर को खुद पे कितना कंट्रोल है, वही बताया द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन्टरप्रेनर इज अ डेली लाइफ कैन बी अंडरस्टूड एज ये मेजर ऑफ लेवल एंड इंग्लिश डिक्शनरी, ये इतना काम करनी है। सो कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, बट फिर भी मुझे लग सकता है कि पॉसिबली पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक है एग्ज़ाम का, मतलब चैप्टर का, एंड पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। इन सिंपल वर्ड्स बताओ ना, अगर स्टूडेंट्स हैं आप लोग सब लोग, ठीक है, एंड आप सब लोग ना सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, कि वो कोई स्टूडेंट है उसे बिजनेस करना है, ठीक है, अब वो बिजनेस करे या ना, उसके इंटेंशंस है बिजनेस करने के, ठीक है, बट अगर वो उसमें ना रुचि नहीं लेता करने की, मेरे को ये उसमें कुछ उसकी क्यूरियोसिटी नहीं है करने की, तो वो कर सकेगा अगर नहीं कर सकेगा। बट क्यूरियोसिटी कैसे आएगी, अगर वो ऑन्टरप्रेनर्स के बारे में केस स्टडी पढ़ रहा है, या ऑन्टरप्रेनरशिप के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, बिजनेस के बारे में पढ़ रहा है, नया आइडियाज़ ले रहा है, ठीक है, तो अब उसमें ना कुछ इंटेंसिटी है करने की। सो वही सिंपल सा है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है। इसमें ये सब मैंने पढ़ा दिया, आप वहाँ से एक बार देख लेना कि कोर डायमेंशंस वगैरह, एंड सेल्फ एफिशिएंसी भी हो गई अपनी। सेल्फ एफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस भी है, और ये प्रायोरिटी सी में रखना, ये ए में रख लेना। मेरे को लग रहा है पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो बी में रख लेना, ये सी में रख लेना। हाँ, ये भी सी कैटेगरी टॉपिक है, हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछेंगे ही नहीं एग्ज़ाम में कभी। हाँ, ये पूछ सकते हैं, बट आपको सिर्फ जनरल नॉलेज, जनरल ये है, एंड ये भी जनरल ही है ये तो, बट ये एक याद रखना है ना कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर पे ये टीचर्स को बताते नहीं है एक्चुअली कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के बारे में। ये अपार्ट फ्रॉम दैट ये चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है अभी, एंड सो नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे कि ये रैप अप कर दें नेक्स्ट चैप्टर। ये तो मैं एक टॉपिक अभी कर देते इसका, इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ये मैंने सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता रहेंगे, CR7 लिखने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेम है। यहाँ पे कल मैं और भी अच्छे से पढ़ाऊँगा, बट CR7 एक एग्जांपल है, ठीक है, उनका थोड़ा सा ना कहीं पे पढ़ लेना, ठीक है, हाउ हार्ड वर्किंग इज़, कि समटाइम ना ये सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में ही है, कि डिसिप्लिन इज़ अ प्रैक्टिस, ठीक है, डिसिप्लिन रहते ना, ये काफ़ी डिसिप्लिन इंसान है, ठीक है, इन काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इन सबको भी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी सबको ये भी करते हैं, इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, समाउ हार्ड वर्किंग है, हेल्दी है, माइंडसेट अच्छा है उनका। फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं समटाइम जो करते हैं उनकी वजह से, फील्ड पे दिख जाता है, लाइक इतना हार्ड वर्क करके, लाइक समाउ ना फ्रस्ट्रेशन। सी पोर्चुगल वर्ल्ड कप से बाहर हुई, समाउ ही वाज क्राइंग यस्टरडेज, 5-6 days बैक पोर्चुगल्स वॉन समथिंग एंड ही वाज क्राइंग लिटरली। सो वही पेशेंस होते हैं, विलिंग होती है, और पंचुअल होता है, डिसिप्लिन पे ये ऑर्गेनाइज होते हैं डिसिप्लिन की वजह से, ये इतना अकाउंटेबल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। इसमें मैं एक वर्ड बताऊंगा आपको, इसकी वजह से आपको ना याद रह जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना, H फॉर हार्ड वर्किंग, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर what, रिसोर्सफुल, R for resourceful, M for mindset, O for organized, F for एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन होता है। ए फॉर वापस
ये ऐसे याद रख लेना, ये एक देख लेना आप लोग, सिर्फ एक जब भी डिसिप्लिन इंसान को नहीं ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप भी आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओगे ना, ये सब होगा आपके साथ। एंड समहाउ लाइक एक दो बार रीडिंग करना, बट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कैटेगरी बी वाला टॉपिक बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट आएंगे पैशन पे, लाइक पैशन से स्टार्ट करेंगे अपन कल की क्लास। ये मैं थोड़ा सा फिर भी बता दूंगा कि ये चैप्टर में नाम प्रैक्टिस पे देखेंगे। पेशेंस एंड परसिवरेंस 3 P's है। ये एमसीक्यू पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एक बार देख लेना, फिर भी कल देखेंगे। थैंक यू। आज की क्लास, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टीज, डू कमेंट ऑन दियर, join our telegram channel also.